नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पीसीजी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, पुलिस, लेखपाल, जितने भी गवर्नमेंट नौकरियों के लिए आवेदन आप करते हैं, आज उसके हम सभी लोग जीएस के जो है मॉडल पेपर को देखेंगे। तो इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपको हल कराया जाएगा दोस्तों। तो यदि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आइए इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है। मित्रों, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह कितना है? ए ऑप्शन कह रहा है कि 3214 किलोमीटर है, बी कह रहा है कि 3219 किलोमीटर, सी 2500 किलोमीटर, डी 2509 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए आप लोग जो है इसका कौन सा राइट आंसर होगा? इन चारों में कौन सा राइट आंसर होगा, आप बताइए। तो उत्तर से दक्षिण तक की जो पूरे भारत की लंबाई की बात हो रही है कि आपका उत्तर से लेकर यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो मित्रों वह 3200 जो है 14 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। ए इज द राइट आंसर, यानी ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यानी उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है, यानी 3214 किलोमीटर है आपका। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो है प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है लंबाई और चौड़ाई में। पूरे माने क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है कि तीसरा स्थान है कि चौथा स्थान है कि सातवां स्थान है? आपको इसमें बताना है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा भाई? तो बताइए, आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मित्रों जरूर बताइए आप लोग। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का विश्व में जो स्थान है वह सातवां स्थान है। कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। ठीक है, तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है सातवां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यानी मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है महाराष्ट्र में होता है, दूसरा कह रहा है कर्नाटक में, सी केरल में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मित्रों यह जो है सबसे ज़्यादा केरल राज्य में होता है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? केरल राज्य में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र है। यानी भारत में जहाज निर्माण का मुख्य केंद्र कौन सा है? ए कह रहा है मुंबई है, बी चेन्नई, सी विशाखापट्टनम, डी गोवा। तो इन चारों में कोई एक मुख्य केंद्र है आपका जहाज निर्माण का। जो पानी वाली जो जहाज होती है, जो शिप होता है, उसका जो है मुख्य केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विशाखापट्टनम। यानी भारत में जहाज निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वह कौन सा मुख्य केंद्र है? विशाखापट्टनम। यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो भारत में जहाज निर्माण का जो मुख्य केंद्र है वह विशाखापट्टनम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का एक भाग कराईकल है। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो ये इसका भौगोलिक स्थिति बताना है। यह तमिलनाडु में है, बी ऑप्शन कह रहा है केरल में है, सी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में है, डी कह रहा है कि उड़ीसा में है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, बताइए। तो यह तमिलनाडु भाग में स्थित है इसका। ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यानी केंद्र शासित प्रदेश जो पुदुचेरी का एक भाग जो कराईकल है उसकी स्थिति कहाँ है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो ए ऑप्शन कह रहा है गोवा, बी उत्तराखंड,
सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। तो भारत का जो 28वां राज्य है मित्रों वह आपका झारखंड है, ठीक है। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो भारत का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न देखिए, नुआवा शेवा है, नुआवा शेवा कहाँ है? तो बताइए, यह गोवा में है कि मुंबई में है कि विशाखापट्टनम में है कि तिरुवनंतपुरम में है? तो नुआवा शेवा यह मित्रों यह मुंबई में स्थित है, यानी बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नुआवा शेवा कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 8वां नंबर, हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो आपको ये बताना है। इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि 21 जनवरी 1971 को हुआ, बी कह रहा है 25 जनवरी 1971 को हुआ, और सी कह रहा है कि 21 जून 1971, डी 25 जून 1971। तो बताइए मित्रों इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो 8वां का जो है हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तो 25 जनवरी सन 1971 को। कब हुआ था? 25 जनवरी सन 1971 को। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका कि 25 जनवरी सन 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिएगा और कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं। तो कहाँ की ये दो प्रमुख भाषाएं हैं खासी और गारो? ए ऑप्शन मेघालय की, बी नागालैंड की, सी सिक्किम की, डी मणिपुर की। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 कि खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं हैं, या किस राज्य की हैं? तो मित्रों यह जो है मेघालय राज्य की हैं। जो खासी और गारो दो प्रमुख भाषाएं यह मेघालय राज्य की हैं। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, दादरा व नगर हवेली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दादरा व नागर हवेली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन कह रहा है ए कावरत्ती में, बी सिलवासा में, सी पणजी में, और जो डी कह रहा है टाटा नगर में। बताइए तो ऑप्शन इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। दादरा व नगर हवेली का जो मुख्यालय है मित्रों वह जो है सिलवासा में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिलवासा में। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन पूरे हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत के निम्न में से किस राज्य की स्थलीय सीमा एक ओर चीन से तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो मित्रों यह भूगोल के प्रश्न हैं। कह रहा है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य की स्थलीय सीमा है जो एक ओर चीन से मिल रही है और दूसरी ओर जो है पाकिस्तान से मिलती है। तो मित्रों यह जो है आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? ए ऑप्शन कह रहा है जम्मू कश्मीर, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो यह आपका जम्मू कश्मीर जो राज्य है वह एक ओर जो है चीन से मिल रहा है और दूसरी ओर जो है पाकिस्तान से मिल रही है। तो यह आपका कौन सा राज्य हो जाएगा आपका? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग जो है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह सभी। आप देखिए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन थे, बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी कह रहा है सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो मित्रों वह सी राजगोपालाचारी जी थे। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था मित्रों? तो सी राजगोपालाचारी जी थे। तो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और आगामी परीक्षाओं में ये सभी प्रश्न आने की जो है संभावनाएं 99% होंगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग जो है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है?
17 है कि 500 से अधिक है कि 19 है कि 3 है? तो मित्रों बताइए आप लोग। 13 का केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार में के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पे जो कुल 19 द्वीप हैं, ठीक है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो कुल द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं। ए ऑप्शन नागामी व पहाड़ी हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि भोटिया व तिब्बती हैं। सी कह रहा है खासी व लेप्चा हैं। डी कह रहा है कि लेप्चा व भोटिया हैं। तो मित्रों सिक्किम की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो मित्रों लेप्चा व भाटिया हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। सिक्किम की जो प्रमुख भाषाएं हैं वह कौन से हो जाएंगी? लेप्चा व भोटिया, ठीक है मित्रों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं हम लोग जो है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि दादरा व नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति कब मिली थी? दादरा व नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति कब मिली? ए ऑप्शन 1961 में। बी कह रहा है कि 1960 में। सी 1950 में, 1954 में। तो मित्रों इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। दादरा व नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्ति कब मिली थी? तो वह 1954 ईस्वी में मिली थी। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। 1954 में जो है पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में श्वेत पट्टी में जो नीला चक्र है वह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से ग्रहित है। उसमें आड़े हैं, यानी कितनी तीलियां हैं भाई बताइए। तो मित्रों ए ऑप्शन कह रहा है कि 20 होती हैं। बी कह रहा है 22 की 24 की 26। तो मित्रों आप सभी जानते हैं, पहले बताए भी थे आपको। तो इसमें जो है 24 आड़े होती हैं, ठीक है। 24 तीलियां, यानी सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में श्वेत पट्टी में जो नीला चक्र होता है वह सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष से ग्रहित है। तो उसमें कुल 24 आड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है 17 नंबर, प्रश्न नंबर 17 देखते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है और इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंह की संख्या कितनी है बताना है आपको। सिंह की संख्या 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है? इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17 का जवाब दीजिए मित्रों। तो मित्रों मूल स्तंभ में जो सिंह की जो संख्या है वह कितना है? 4 है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मूल स्तंभ में सिंह की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 18 देखिए आप लोग। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारित समय कितना है? ए ऑप्शन 50 सेकेंड कि 52 सेकेंड कि 54 सेकेंड कि 56 सेकेंड? तो मित्रों आप सभी जानते होंगे 18 का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी 52 सेकेंड। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का जो निर्धारित समय है वह कितना है? 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय रखा गया है, ठीक है। 52। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर अब हम 18 हो गया, अब 19 की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, प्रश्न नंबर 19 देखिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कि बी कह रहा है कि 1 जनवरी 1912 को। सी 14 अगस्त 1947 को। डी 15 अगस्त 1950 को। तो बताइए कि राष्ट्रगान को राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था? 19 का जवाब दीजिए आप लोग। तो मित्रों जो राष्ट्रीय गान है वह 27 दिसंबर सन 1911 को जो है सबसे पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान। तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में कितने पद हैं? मूल रूप में पद हैं, कितने पद होते हैं? 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 5 होते हैं? तो बताइए 20 नंबर का जवाब दीजिए। 20 का तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में जो पद होते हैं मित्रों वह 5 होते हैं। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय गान के मूल रूप में जो पद हैं वह मूल पदों की जो संख्या है वह 5 है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि मूल राष्ट्रीय गान के पद गाने हेतु मान्य हैं। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, सभी पद।
मूल राष्ट्रीय ज्ञान के पद गाने हेतु मान्य है, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, बताइए 21 का। तो मित्रों इसमें जो है प्रथम पद है आपका, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर हो जाएगा कि यानी मूल राष्ट्रीय ज्ञान के जो पद गाने हेतु मान्य है वह प्रथम पद मान्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं, रचयिता हैं, यानी भारत के जो है राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं। पहला ऑप्शन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी मैथिली शरण गुप्त, चौथा कारक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इन चारों ऑप्शन में मित्रों आप जानते होंगे कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया, बताइए कब गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, 1890 में गाया गया, बी कह रहा है 1892 में, सी कह रहा है कि 1894 में, डी कह रहा है कि 1896 में। तो बताइए 23 का जवाब दीजिए भाई, 23 का। तो यह 1896 में गाया गया था। ठीक है, तो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, 1896 में राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम गाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन भारत का राजपत्र है, बी आकाशवाणी के समाचार प्रसारण है, सी कह रहा है भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियां, डी कह रहा है कि सभी, उक्त सभी। भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय पंचांग के सरकारी उद्देश्य क्या हैं, सरकारी उद्देश्य हैं मतलब बताइए 24 का, 24 के। तो इसमें मित्रों सभी ऑप्शन से भारत का राजपत्र भी होता है उद्देश्य, आकाशवाणी के जो है समाचार प्रसारण के लिए भी होता है, और भारत सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियां होती है, इसलिए इसका जो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। इसके चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, चीता है कि तेंदुआ है कि बाघ है कि गाय है। इन चारों ऑप्शन में बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है मित्रों। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ होता है। क्या होता है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है प्रश्न संख्या 26 की तरफ देखिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है उल्लू कि मोर, कबूतर, तोता। तो मित्रों भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है, मोर है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि नवंबर 2000 में गठित राज्यों की गठन तिथियां हैं। कह रहा है कि कह रहा है कि उत्तराखंड 1 नवंबर, झारखंड 9 नवंबर, छत्तीसगढ़ 15 नवंबर को गठित हुआ था। बी कह रहा है कि छत्तीसगढ़ 9 नवंबर, उत्तराखंड 15 नवंबर, झारखंड 1 नवंबर। तो मित्रों इसका जो सबसे ऑप्शन सही होगा आपका, तो इसका जो 27 नंबर का ऑप्शन दीजिए भाई। तो 27 का सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा कि जो छत्तीसगढ़ है वह 1 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, और झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को ही गठित हुआ था। ये तीनों राज्य जो है एक ही वर्ष गठित हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब देखिए देश क्या, देश का मतलब कि यहाँ पे अपना देश, भारत देश का सबसे बड़ा राज्य। आप जानते हैं सब कुल टोटल 29 राज्य हैं। तो भारत में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि मध्य प्रदेश है, बी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश होगा, सी कह रहा है कि राजस्थान होगा, डी कह रहा है कि बिहार होगा। बताइए भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अपने भारत देश का सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भाई बताइए आप लोग
तो कमेंट कीजिए जरूर। 28 का जो है ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो राज्य है यह भारत देश का जो है सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, तो सी फॉर जो है चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर, अब हम आगे चलते हैं 29 की तरफ चलते हैं हम लोग जो है। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। अब देखिए, आप अभी के देखें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, तो राजस्थान होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है, तो इसमें बताना है आपको झारखंड, उत्तराखंड, गोवा, त्रिपुरा। तो मित्रों सबसे छोटा राज्य जो होता है वह गोवा होता है, तो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन संख्या 30, प्रश्न नंबर 30, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्यों का उचित क्रम है। बताइए, 30 नंबर का जवाब दीजिए भाई। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्यों का नाम बताना है। सबसे पहला मतलब कहने का मतलब है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, फिर तीसरे नंबर पे कौन है। तो मित्रों आप देख रहे हैं इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन में कि राजस्थान सबसे पहले होता है, इन ऑप्शन में सबसे पहले है, तो यही ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पकड़ने के लिए दूसरे स्थान पे फिर होता है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। ये तीनों जो राज्य हैं आपके वह क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। अगर आज आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन सा है, पहला तो राजस्थान, दूसरा पूछेगा तो मध्य प्रदेश, तीसरा पूछेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, और सबसे छोटा पूछेगा तो वह गोवा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला स्थान इसका राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और तीसरा जो है महाराष्ट्र का है, और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा राज्य है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स ऑल।